आप सभी को सलाम और सबत मुबारक हो। हायर डेस्टिनी में जब हम सभी मिलकर जो है परमेश्वर की इबादत करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज एक फिर दिन दिया, सबत का दिन दिया, जिसमें हम आराम कर सकें, परमेश्वर की तारीफ कर सकें और उसमें आनंदित हो सकें। आज का लेसन जो है वो हमारा दूसरी तीसरी क्वार्टरली और उसका तीसरा लेसन है, और उस लेसन का नाम है रफ स्टार्ट। हमने ऑलरेडी देखा कि एक्सोडस में, निर्गमन में, परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर मुल्के कनान में लेकर जाना चाहते हैं। और वो मूसा को किस तरह से जो है वो फॉर्म करते हैं, किस तरह से उसकी लाइफ में डेवलपमेंट लेकर आते हैं एज अ लीडर, और किस तरह से जो है खुदा उसकी जिंदगी में ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस को लेकर आते हैं ताकि खुदा उन्हें यूज कर सके और अपने लोगों को जो है वो आजाद कर सके। आज का लेसन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें हम देखेंगे कि जो खुदा ने उसको काम दिया वो आसान नहीं था। उसमें काफी तकलीफें थी, काफी जो थी वो इनकार थे लोगों के। और इस तरह से जो है जब भी खुदा कोई टास्क किसी को देता है, हम बाइबल में अगर आगे आगे जैसे ही देखते जाएंगे हम देखेंगे, इवन पौलुस की पत्नियों को जब हमने पढ़ा है और हमने देखा था, तो पौलुस का अन्य जातियों के बीच में कलाम सुनाना इजी नहीं था। जब हम देखते हैं कि उसे कितनी बार मारा गया, उसे कितनी बार कोड़े मारे गए, उसे जेल में फेंका गया, उसका जो है वो शिप रैक हुआ, सो उसकी लाइफ स्मूथ नहीं थी। सो इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम खुदा में आ जाते हैं या खुदा का काम करेंगे तो लाइफ हमारी जो है वो स्मूथ होगी। अगर लाइफ हमारी स्मूथ है तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि हर कहानी में बाइबल में हमने देखा है, यिर्मयाह को देखेंगे तो यिर्मयाह ने भी जो है उस कॉलिंग को लिया, खुदा के कलाम को सुनाने लगा, और उसे जो है वो क्या कर दिया गया, उसे एक ऐसी खाई में जो है वो फेंक दिया गया। उसकी आवाज जो है वो सुन नहीं रहे थे। यशाया, इतिहासकार बताते हैं, यशाया को जो है उन्होंने दो भागों में जो है वो चीर दिया। सो इतने हटीले थे कि खुदा की आवाज को जो है वो नहीं सुनना चाह रहे थे। और जो नबी थे उनकी लाइफ्स जो थी वो बहुत ही ट्रबलसम थी। उनमें बड़ी परेशानियां थी। सो इसलिए आज के लेसन में भी हम देखेंगे कि इट वॉज नॉट अ इजी टास्क, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क जो मूसा को जो है वो दिया गया। पर इससे पहले हम लेसन स्टडी में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक मेहरबानी के लिए। हर मुसीबतों में से आपने हमें किस तरह से बचाया और आज जिंदों की जमीन पर रखा है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, पर खुदावंद आपने हम पर दया की। हम उनसे अच्छे नहीं हैं और ना ही थे खुदावंद। हमारे में बहुत बुराइयां हैं और हम बहुत निकम्मे लोग हैं। हम अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में अशुद्ध होंठ रखते हुए खुदावन हम आपके करीब आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पापों को, गुनाहों को माफ कर दें, हमारी सोचों को सीधा करें खुदावन, हमारे विश्वास को कार्य में लेकर आए और खुदावन हमारे साथ बातचीत करें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। हमारी इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए अब आमीन। याद करने की आयत को देखेंगे, जो कि निर्गमन उसका 5 और उसकी पहली और दूसरी आयत है। तो जल्दी से खोलेंगे, निर्गमन उसका 5 और उसकी पहली और दूसरी आयत। जी। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। तो इस इन आयतों में जो है हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या वो खुदा को जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे खुदा के बारे में नहीं पता, या वो घमंडी था और खुदा के लिए, खुदा के सामने वो बगावत की तौर से जो है इन वचनों को जो है वो बोल रहा है? वह खुदा ने मूसा से कहा कि तू जा और फिरौन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे। जब खुदा उसको टास्क दे रहा था तो खुदा ने जो है उस टास्क को इजी नहीं दिखाया था उसके सामने। उस टास्क को काफी डिफिकल्ट जो है
पहले से ही जो है हम देखते हैं कि बता चुका था खुदा कि फिरौन जो है हठीला होगा, पर मैं तेरे साथ हूंगा और तू लोगों को जो है वो छुड़ाएगा। यहाँ पर हम आज के लेसन में जो है वो ये देखने वाले हैं कि किस तरह से खुदा ने मूसा को जो है मिस्र की गुलामी से इज़राइल को निकालने के लिए कहा गया, जो कि सिंपल नहीं दिखाया गया था, पर जितने शब्द खुदा ने उससे बोले उससे ऐसा लगा कि ज्यादा ट्रबल्स जो है वो नहीं होंगी, मैं कर पाऊंगा। बट हम आज के लेसन में देखेंगे कि वो टास्क डिफिकल्ट था, टास्क इजी जो है वो नहीं था। और इसलिए जब वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो पहली चीज हम देखेंगे कि फिरौन का जो रिस्पॉन्स था, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी मेमोरी टेक्स्ट में, वो कैसा था। फिर उसके बाद देखेंगे लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, खुदा ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया, और मूसा का रिस्पॉन्स। और उसके बाद जो है मूसा और हारून के रोल के बारे में जो है, या उनका उनके कार्य के बारे में जो है वो फोकस करेंगे। सो रिक्वेस्ट आई जो खुदा ने मूसा के जरिए से फिरौन को दिया, वो ये था कि मेरे लोगों को जाने दो। वेल, फिरौन ने कोई इंक्वायरी ना करते हुए फिरौन ने अपनी प्राउड को जो है वो दिखाया, क्योंकि फिरौन हम देखते हैं कि मिस्र का है। और मैं जब मिस्री डॉक्टर के साथ काम कर रही थी तो मैं मिस्र के बारे में थोड़ा सा उनसे पूछ रही थी, तो मुझे उनसे इल्म हुआ कि मिस्री जो है वो बाप दादों से जो है वो मुसलमान भाई बहन है। और और जब मैंने उनके ट्रेडिशन के बारे में पूछने लगी, तो मुझे और वो थोड़ा इसके बारे में जो है वो बताने लगे, और बताने लगे कि किस तरह से मुस्लिम नेशन है और मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं, पर माइनॉरिटी जो है वो क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वहां पर जो रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्रिश्चियंस जो है वो हाल ही में जो है वो कन्वर्ट हुए हैं या हाल ही में वहां पे माइग्रेट हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पुश्ती जो है वो लोग हैं, जैसे जैसे हम पुश्ती हैं। सो ये पुराने हैं, शुरुआत से हैं, हम भी शुरुआत से हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर फिरौन की या मिस्र का जिक्र पूरी बाइबल में करते हैं, तो हमने प्रकाशित वाक्य में भी जो है इसका जिक्र देखा है, कि प्रकाशित वाक्य दानियल की पुस्तक में जिक्र देखा है कि इजिप्ट को जो है वहां पर दिखाया गया है, जो कि एथिज्म को जो है दिखाता है। जब हमने 11वां अध्याय दानियल का पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो नॉर्थ किंगडम दिखाई गई और साउथ किंगडम दिखाई गई। नॉर्थ किंगडम जो थी वो बाबुल था, और साउथ किंगडम जो था वो मिस्र था। और वो फ्लैग जो थे वो आगे पास जो हुए हैं, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे टाइम बदला है, वैसे वैसे जो रोमन पेगन रोम था, उसने वो फ्लैग जो है वो पेपसी को दिया, और पेपसी कैसे जो है उस फ्लैग को लेकर आगे जो है वो इतिहास से फ्यूचर में जो है वो दिखाई दी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो साउथ की किंगडम थी वो मिस्र से निकल कर जो है वो फ्रांस, एथिज्म की तरफ जो है वो लेकर गई। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्यों खुदा प्रकाशित वाक्य में सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में हमें पता लगता है कि उस राजे का रवैया क्या था। उस राजे का रवैया ये था कि वो खुदा पर भरोसा नहीं कर रहा था। और क्योंकि उस टाइम पर लोग जो थे फिरौन को भगवान सोचते थे, वो भगवान अपने आप को सोचता था, तो इसलिए उनका जो रुतबा था वो भगवान की तरह था। और वो इस समय, जबकि हमें इतिहास हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले लेसन में, कि थसमोस 3 जो था, जब मूसा वहां से भागा, तो वो बच्चा जो था अभी छोटा था, पर उसे तख्त पर हैशपुत, क्योंकि हैशपुत की बेटी ने जो है मूसा को अडॉप्ट किया। सो हैशपुत के टाइम पर जो है, ताकि मूसा फिरौन ना बने, उस छोटे को जो है वो फिरौन में फिरौन जो है वो बना दिया गया। फिर 40 साल के बाद जब मूसा वापस कोर्ट में आता है, तो वो सोचते हैं कि शायद ये क्लेम करने के लिए आया है कि मुझे फिरौन बनाया जाए। पर उसकी रिक्वेस्ट जो थी, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया है निर्गमन उसकी 5 उसकी 1 में, कि मेरे लोगों को यहां से जाने दे। थसमोस का जो चैलेंज रिस्पॉन्स था वो काफी चैलेंजिंग था। उसने कहा कि कौन सा भगवान, किस भगवान की जो है मैं बात सुनूं।
मैं नहीं जानता उसको। सो द वे ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट, जैसे वो अपनी सोच के साथ वो एक्सप्रेस कर रहा, वहां पर वो उसका जो है बिहेवियर है वो हम्बल नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही बुरा हुआ। और जैसे मैंने बता ही दिया है कि फ्रांस जो है आगे कैरी कर रहा है इजिप्ट का फ्लैग, जबकि ये समय आया था एथिज्म हो गया, क्यूमनिस्ट हो गए, और उन्होंने ये विश्वास करना बंद कर दिया कि खुदा है। अब लोगों का क्या रिस्पॉन्स था जब मूसा ने ये बात उनसे कही? आइए देखते हैं निर्गमन उसका 5 और उसकी 21 आयत। जी। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। सो ये रिस्पॉन्स क्यों आया? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। जब 4 अध्याय की 29 से 31 में हम देखते हैं, तो मूसा ने जो छड़ी खुदा ने उसे दी, और उस छड़ी से जो है उसने अपना मौजा दिखाया, लोगों ने जो है वो विश्वास कर लिया, और वो फिरौन के पास जो है वो पहुंचा। और जब फिरौन को ये बात पता लगी और उसने मौजे दिखाए, तो फिरौन जो है और कड़वा हो गया उनके प्रति, और उसने उनका काम जो था वो बढ़ा दिया। सो जब हम एक्सोडस निर्गमन उसके 5 उसकी 6 से 8 आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर बनिस्बत की उन्हें वो जाने देता, उसने उनके काम को जो है वो बढ़ा दिया। और जब काम बढ़ा हुआ देखा, या उस कठिन परीक्षाओं में या तकलीफों में वो ज्यादा डल गए, तो वहां पर उनका विश्वास जो है वो परखा गया। और कैसा परखा गया, और क्या क्या उनका विश्वास निकला? उनका विश्वास ये निकला कि उन्होंने जो है वो मूसा को कंप्लेन की कि खुदा तुम्हारा जो है वो क्या करे, न्याय करे। और वो ये सोच रहे हैं कि ये पैगाम तो लेकर आया है मूसा कि उन्हें छुड़ाने का खुदा ने उसे जो है वो काम दिया है या टास्क दिया है, बट उसके साथ साथ इतना तकलीफ क्यों? हालांकि वो मौजा देख चुके हैं, नाम सुन चुके हैं परमेश्वर का, और उसका कलाम क्या कह रहा है वो सारी चीजें मूसा जो है वो बता चुका है। बट एक टाइम पे जब तकलीफ आ रही है, तब हमारा विश्वास कहाँ पे टिकेगा? ये प्रश्न जो है वो उठा। अब मूसा हारून तसमोस के हिसाब से जो है वो रेस्ट या सबात जो है, क्योंकि निर्गमन उसका 5 उसकी 5 में जब हम पढ़ते हैं, तो वो उनके कामों से आराम या शबात, क्योंकि शबात या सबत जो है वो शब्द आप काफी लैंग्वेजेस में, फॉरेन लैंग्वेजेस में जो है, दुनिया की अलग अलग भाषाओं में जो है वो आप पाएंगे। सो इसलिए मुझे और कंफर्मेशन मिलती है कि जब उनकी भाषाओं में सैटरडे को सबातो कहा जाता है या सबात कहा जाता है, तो कंफर्मेशन मिलती है कि सबत जो है वो एतवार का दिन नहीं, सबत जो है वो शनिवार का दिन है। और सबात इवन देखें तो फिरौन को भी समझ आ रही है, क्योंकि उसके हिसाब से भी जो मूसा ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, तो उसके हिसाब से वो आराम मांग रहे थे। पर आराम देने की बजाय उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम देने की बजाय उन्होंने सब कुछ उनसे ले लिया। जब हम 5 अध्याय उसका 9 और उसकी 17 आयत को देखते हैं, कि इवन उन्होंने जो रॉ मटेरियल था वो भी सप्लाई करना बंद कर दिया, और उनसे उतनी प्रोडक्शन ही मांगनी शुरू की जितनी प्रोडक्शन उन्हें रॉ देकर जो है वो किया करते थे। सो इमेजिन करें कि इट वॉज क्वाइट टफ। इससे पहले कि हम उधार पाए, इससे पहले वो उधार पाए, उनकी लाइफ जो है वो मिजरेबल हो गई। ऐसा क्यों? क्यों खुदा कई बार जो है हमें इतनी परेशानियों से जो है वो गुजारता है, या इतने ट्रबल्स में से जो है वो हमें निकालता है? उनके टास्क जो मास्टर्स थे, उन्होंने भी जो है उन पर बहुत मिसट्रीट किया। क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप 5 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आप 20 और 21 आयत में देख के जाएंगे, उनको मारा गया, उनके टास्क को बढ़ा दिया गया, और उनको बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया गया। यानी
अगर सप्ताह के एक दिन उनका रेस्ट था, वो भी उनसे ले लिया गया। सो कहानी किस तरह से नजर आ रही है? अगर हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य जो है वो पढ़ा है, और प्रकाशित वाक्य में जो एक पशु है जो जमीन से निकल रहा है या पानी से निकल रहा है, और वो एक मूर्ति को बना रहे हैं, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो परसिक्यूशन कर रहे हैं। ना उन्हें खाना दिया जाए, ना उन्हें पानी दिया जाए, ना वो कुछ खरीद सके, ना वो बेच सके, और फिर अल्टीमेटली उन्हें मार दिया जाए। सो इसलिए खुदा ने यहां पर भी यहां पर भी जो है प्लेग्स का जिक्र किया है, अपने लोगों को आजाद करने का। और प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि वो प्लेग्स भेज रहा है, और उसके बाद खुदा के लोग जो है वो आजाद हो रहे हैं। सो इसीलिए जब हम प्रेरितों का काम, इसीलिए लूका जो है प्रेरितों का काम लिखते हुए क्या कहता है? हमें क्लेशों में से होकर और गुजर कर स्वर्ग की बादशाहत में जाना जरूरी है। सो इसलिए अगर आप सोचें कि आप मसीह के साथ हैं और आपकी लाइफ स्मूथ चले, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा का एक प्रयोजन है, खुदा का प्लान है कि हम परेशानियों से होकर गुजरे, और वो हमें तराशता चला जाए, वो हमें इस काबिल बनाता चला जाए, ताकि हमारे विश्वास हमारे कार्यों में जो है वो दिखना शुरू हो जाए। अब यहां पर जब तकलीफ आई है, पहली चीज कि मूसा को कॉलिंग आई, मूसा के लिए टास्क इजी नहीं था। मूसा ने टास्क रिसीव किया, मूसा ने टास्क जो है इनिशिएट किया, और इनिशिएशन में ही रफ स्टार्ट जो है उसका हुआ। कोई स्मूथ स्टार्ट नहीं है। और उस रफ स्टार्ट में क्या है कि ना फिरौन ने उसकी बात को माना, और ना ही लोगों ने जो है उसको सराहना दी। सो अपने लोगों से भी जो है वो निराश हुआ। तो क्या हुआ? फिर खुदा का रिस्पॉन्स जो है वो कैसे हुआ? आइए देखते हैं निर्गमन उसका 6 और उसकी पहली आयत। जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। सो यहां पर क्यों खुदा ने इतना कलेश आने दिया? क्योंकि खुदा उनके फलों को दिखाना चाह रहा था। इमेजिन करें अगर फिरौन उन्हें आराम से निकाल देता, और हालांकि आराम से नहीं निकाला था, तब भी वो किसको याद कर रहे थे? मिस्र को कर रहे थे कि हम मिस्र में कैसे रोटियां खा रहे थे। अगर वो आराम से निकालता तो उन्होंने जाना नहीं था, उन्होंने वापस जो है वो मिस्र में आ जाना था, क्योंकि मिस्र की रोटियां उन्हें याद आनी थी। बट यहां पर परमेश्वर कलेश जो है वो उनके ऊपर आने दिया, क्योंकि यहां पर फिरौन की राइट पिक्चर जो थी, उसका उसकी तरबियत जो है तब नजर आई, जब उसके विपरीत जो है वो खुदा ने कमांड जो है वो दी। आई थिंक हमारी रेगुलर लाइफ की जो इम्प्लीकेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो यही है कि हमारा विश्वास तब नजर आता है कि जब हमारा काम खुदा के हुक्म के कॉन्ट्रडिक्ट चल रहा हो, और उसमें हम किसको सराहना देते हैं, वो दिखाता है कि हमारा विश्वास हमारे कार्य के साथ जीवित है। एम आई राइट? जी। या या सो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जब हमें ये लगे कि हम खुदा के जैसे काम कर रहे हैं, पर तकलीफें जो हैं और ज्यादा जो है वो बढ़कर आ रही हैं, क्योंकि तकलीफों से होकर गुजर के ही हमने कहाँ जाना है? हमने आराम को जो है वो पाना है। सो इसलिए क्या दुनिया में हो रहा है, कैसे हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, इसको देखकर हम अपने मोराल को, अपने विश्वास को कम कर पाएंगे, कम हो सकता है। बट अगर हम उनको छोड़कर खुदा की मोहब्बत को देखना शुरू करें, तो हमारा मोराल अपने आप जो है वो ऊंचा होता है, और हम अपने विश्वास में जो है वो निडर होकर जो है वो खड़े रह सकते हैं। अब परमेश्वर ने क्या किया? जब मिस्र के फिरौन ने अपनी पूरी तरह से जो उसका निर्णय था, जो उसका मन था, जो उसकी तरबियत थी, उसको दिखा दिया, तो खुदा ने क्या कहा? अब मैं दिखाता हूं कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं, और मैं कैसे जोरावर हाथों से तुम्हें निकालता हूं।
विद अ माइटी हैंड ही विल ड्राइव देम आउट ऑफ हिज हैंड, और वो अपने आप तुम्हें इस जगह से जो है वो निकालेगा। सो खुदा का रिस्पॉन्स उस जगह पे क्या था? जबकि जबकि लोग हटीले हैं दिख रहे हैं, जबकि लोग जो हैं वो अनबिलीविंग दिख रहे हैं, पर परमेश्वर के पास सोल्यूशन है। Amen? Amen. God has solution even in a troublous time. But कैसे सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीकेट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? जब तक हम प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक हम तैयार नहीं होंगे अपने विश्वास के साथ, खुदा की तरफ नजरें रखते हुए उसकी मोहब्बत के साथ। तो इसलिए यही स्ट्रगल है हमारी एवरी डे और डे टू डे लाइफ में, कि हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। क्या हमारी नजरें सिर्फ नीचे तक की हैं जिसमें कलेश दिख रहा है, या हमारी नजरें ऊपर आसमान की तरफ हैं जहां पर कलेश नहीं, खुदा की जो है वो पावरफुल हैंड्स हैं। शब्दों से बोलना कि खुदा पावरफुल है और फिर महसूस ना करना, ये दो चीजें हैं। हम अच्छी दुआ कर सकते हैं, हम शायद इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी अच्छी अच्छी शब्दों से, अपनी दुआओं में इस्तेमाल करने से, पर अगर वो चीजें हमारे जिंदगी में हम फील नहीं कर पा रहे हैं, देन इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। फिरौन जो है वो मूसा से एंग्री हो गया, लोग मूसा से एंग्री हो गए हैं, और उसको हाय जो है वो दे रहे हैं। तो फिर क्या होता है, मूसा का रिएक्शन क्या होता है? आइए देखते हैं निर्गमन उसका 5 और उसकी 22 आयत। जी। 22। फिफ्थ चैप्टर एंड वर्स 22। थैंक यू। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसे बुराई क्यों की, और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? अब यहां पर जब सिचुएशन सारी खराब है, तो वो क्या कर रहा है? मूसा मूसा भी जो है वो खुदा के सामने अपनी अफ्लिक्शंस को रख रहा है और उससे प्रश्न कर रहा है कि तूने मुझे क्यों भेजा? अगर अफ्लिक्शन और बढ़ानी थी इनकी, तो वाई यू सेंड मी, तूने मुझे जो है वो क्यों भेजा? इसलिए हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर लेते हैं, खुदा फिर ऐसा क्यों? खुदा क्यों फिर मैं यहां पर जो हूं ये काम कर रही हूं? ट्रस्ट इन द लॉर्ड, स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ गॉड। ये है कि हम विश्वास कर रहे हैं और क्या कार्य में भी हैं। अगर मैं विश्वास कर रही हूं खुदा करेगा, और मैं अपने तरीके ढूंढ रही हूँ चीजों को करने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने फिर अगर मुझे सफलता मिली तो मैंने अपने आप को ग्लोरीफाई कर देना कि मैंने ये किया। बट अगर मैं स्टैंड स्टिल हूं, अगर मैं खड़ी हूं, सिर्फ वॉच कर रही हूँ, देख रही हूँ, विश्वास कर रही हूँ खुदा को कि खुदा ही करने वाला है, मेरे में ऐसी क्या कुव्वत और ताकत है, तो क्या होगा? द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय गॉड। खुदा जो है उस चीज को अपने हाथ में लेगा। फिर खुदा ने जो है रिस्पॉन्स दिया। लेट अस एग्जामिन गॉड्स रिस्पॉन्स, जो कि निर्गमन उसका 6 उसकी पहली सी 8 हाइट में जो है आप देखेंगे। व्हाट आई हैव डन, आई अपेयर टू द प्रॉफिट्स। खुदा जो है वो नबियों नबियों के साथ उसने जो है क्या किया? उनके सामने जो है वो अपने आप को अपेयर किया या विजन दिए। आई स्टैब्लिश माई कवेनेंट विद देम, ये चीज जो है हमने देखी। आप जब पढ़ेंगे 1 से 8, मेरे पास आज टाइम कम है तो मैं इसको रीड नहीं करूंगी, पर आप देखेंगे खुदा ने कहा कि मैं नबियों को दिखा और मैंने नबियों के साथ जो है वो कवेनेंट की, और उनसे जो है ये प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें मुल्के कनान में लेकर जाऊंगा। मैंने उनका रोना जो है वो देखा है, एंड आई रिमेम्बर्ड माई प्रॉमिस। यहां पर इतना ब्यूटीफुल चीज है कि खुदा अपने वायदों को करके भूलता नहीं है, और खुदा अपने लोगों के बीच में उनके कराने को जो है वो सुन रहा है। ये था जो उसने पहले किया, अब वो क्या करेगा? जो उसने वाचा बांधी थी अब्राहम से, इसहाक और याकूब से, उसको जो है वो पूरा करेगा। तो कैसे पूरा करेगा? कि वो उनके ऑपरेशन को जो मिस्र का उनके ऊपर है
उनको उनसे छुड़ाएगा, उनकी गुलामी से उन्हें जो है वो आजाद करेगा, और अपनी पावर जो है या अपनी सामर्थ उन्हें देगा, और उन्हें अपने लोग जो है वो बनाएगा। एंड आई विल बी देयर गॉड, और मैं उनका जो हूं वो परमेश्वर हूंगा। आज के टाइम में अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें, क्या हम गुलाम नहीं? हम भी गुलाम हैं, कहीं ना कहीं हम भी जो है वो फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम भी ओप्रेस्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी जो है वो पेन है। पर खुदा रिमेंबर कर रहा है कि जो कोई भी विश्वास करेगा और इब्राहिम की संतान बनेगा, खुदा की वाचा उनके साथ होगी। वो हमारे रोनों को देखेगा और अपने जो प्रॉमिस उसने इब्राहिम से किया है उसको स्मरण करके हमारे ऑपरेशंस को जो है वो खत्म करेगा, और वो हमें आजाद करेगा। आई विल गिव गिव देम द लैंड ऑफ कैनन। और आज के टाइम में हमारे साथ भी यही वाचा है कि वो मुल्के कनान में, स्वर्गीय घरों में जो है हमें लेकर जाएगा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी पहली 5 आयतों में जब आप जब जिक्र करेंगे, वो शहर जो है जमीन पे उतरा, और वहां पर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डेरा करके बैठा है। वो उसके लोग हैं, परमेश्वर उनका परमेश्वर है, और उनकी आंखों से सारे आंसू जो है वो पोंछ दिए जाएंगे। ना रोना होगा, ना पीटना होगा, ना कोई दुख, ना तकलीफ, और ना ही मौत होगी। सो द सेम थिंग वी आर हेडिंग ऑफ। हम भी जो है उन्हीं घरों को देखकर जो है वो चल रहे हैं। बट जब तक हमारी नजर हमारी आंखों के नीचे नीचे वाली चीजों के ऊपर लगी रहेगी, हमारी जिंदगी जो है वो हेल जो है वो बनी रहेगी। पर जैसे ही हमारी नजर खुदा के ऊपर लगेगी, तो हमारी जिंदगी जो है खुदा के फजल से और उसके जोरावर हाथों में जो है वो बनी रहेगी। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि मूसा ने फिर रिस्पॉन्स जो है वो क्या दिया। निर्गमन उसका 6 और उसकी 12 आयत। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख परंतु मूसा ने इजरायलियों से कहा परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इजरायलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे भद्दे बोलने वाले की कैसी सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ कैसे करूंगा। फिर उसे क्या दिया गया? यही कहा गया, टास्क दिया गया, जा और जाकर उससे बात कर। अब ना फिरौन ने सुनी, ना इजरायली कौम ने सुनी। अब मूसा भी जो है वो क्या कर रहा है? एक्सक्यूज क्या दे रहा है कि वो मेरी भी जो है वो नहीं सुनेंगे। सी आई एम अ स्लो ऑफ लिप्स। अगेन उसने जो है अपनी वो उसी एक्सक्यूज को जो है वो बनाया, या उसी एक्सक्यूज को जो है खुदा के सामने दे रहा है कि मैं क्या हूं? बोलने में धीमा हूं। आई कैन नॉट रन यू नो द वर्क। पर फिर खुदा ने जो है उससे क्या बात की? खुदा ने फिर उसको एनकरेजिंग जो है वो वर्ड्स दिए, और उसे कहा कि तू लोगों के साथ दोबारा जाके बात कर, वो तुझे सुनेंगे। और फिर फिरौन से भी कहा, जो कि निर्गमन उसके 6 अध्याय उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक आप जाएंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि गॉड देन आस्क्ड हिम टू स्पीक टू फेरो अगेन। फिरौन से भी दोबारा जो है वो बात करने को खुदा ने कहा कि तू जा और जाकर उनसे जो है वो बात कर। मूसा रिफ्यूज कर रहा है। फिर दोबारा से वही ओल्ड जो है अपना एक्सक्यूज जो है वो बना रहा है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा जो है वो काफी डाउन है, डिप्रेस्ड है और डिसअपॉइंटेड है, जैसे हम आज जो है वो होते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम इतने दुख से क्यों निकल रहे हैं, और खुदा हमारे लिए राहत जो है वो क्यों नहीं भेज पा रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा नबी भी जो था वो डाउन था, डिप्रेस था। असाफ और जोब, जब अय्यूब की कहानी को हम देखते हैं तो वहां पर भी हमें जिक्र आता है कि उनकी अपनी जो है वो स्ट्रगल्स थी, चैलेंजेस थे, जिसमें वो यू नो लड़ रहे थे अपने चैलेंजेस के साथ। पर उनकी नजरें जो है वो खुदा की तरफ बड़ी 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 अच्छी तरह से जो है वो टिकी हुई थी। आइए देखते हैं भजन संहिता उसकी 73 वर्स चैप्टर, उसकी 23 से 26 वर्स। भजन संहिता 73, 23 to 26। जी। 73, 23। 3 onwards। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था,
तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। तो इसलिए जबूरों में आप देखेंगे, जबूरों में क्यों इतनी शांति सुकून मिलता है, क्योंकि जबूर लिखने वालों ने अपनी वीकनेसेस को दिखाया है, अपनी हेल्पलेसनेस को जो है वो दिखाया है, बट उनकी नजरें खुदा की तरफ और खुदा के उसकी तरबियत को जो एग्जॉल्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी जैसे एग्जॉल्ट किया गया है कि हर चीज में वो थका हुआ है, पर फिर भी उसकी नजरें हैं कि आसमान में मेरे को कोई नहीं जानता एक्सेप्ट खुदावन तुझसे, और जमीन पे भी मुझे कोई। हमारी सिचुएशंस भी ऐसी ही हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ना जमीन में कोई हमारे फेवर पे बैठा है, और आसमान में सिर्फ एक को हम जानते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह है। और हम फेल महसूस करते हैं कि हम फेल हो चुके हैं, हम तड़प रहे हैं। बट यहाँ पर हमें जो सीखने को मिलता है कि नबियों ने अपनी नजरें खुदा के ऊपर जो है वो टिकाई रखी, और खुदा अपने डिप्रेशंस, अपने अपने डिसअपॉइंटमेंट्स में भी जो है वो खुदा को भला देख रहे हैं, स्ट्रेंथन देख रहे हैं, और एज अ इटर्नल हेरिटेज करके जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। और वही चीज है जो हमें भी क्या कर सकती है, हमें भी मुकम्मल कर सकती है। फिर खुदा ने निर्गमन उसका साथ उसकी पहली आयत में मूसा से क्या कहा? जी। 6 मिनट 7 का 1। या 6 मिनट तब तक। यहोवा ने तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है उसके रुतबे को जो है वो ऊंचा किया, उसके रुतबे को ऊंचा करके जो है उसे बता रहा है कि मैंने तुझे खुदा के स्थान पर जो है वो खड़ा किया है। और तेरा माउथ पीस कौन बना दिया उसने, क्योंकि उसका कंप्लेन क्या था, उसकी एक्सक्यूज था, उसका एक्सक्यूज ये था कि मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने जो है उसका एक्सक्यूज भी जो है वो खत्म किया। जब खुदा हमें टास्क देता है, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, खुदा उन एक्सक्यूजेस का सोल्यूशन भी देता है। खुदा जब परिस्थितियां रॉन्ग होती हैं उसका भी सोल्यूशन जो है वो रखता है। तो इसलिए हियाव रखें और भरोसा करें खुदा पर, क्योंकि खुदा के पास सारे तरीके हैं जिससे वो हमें रोटी, पानी, कपड़ा और मकान जो है वो मुहैया कर सकता है। हम नहीं जानते कैसे करता है, पर वो कर सकता है और वो करता भी है। बट उसके लिए हम तैयार होने चाहिए कि खुदा को हम पूरी तौर से अनुमति दे दें कि वो हमारे बिहाफ पर जो है वो कार्य को जो है वो कर सके। सो इसीलिए हम देखते हैं खुदा ने उसे खुदा के अपनी जगह पर जो है उसे रखा, और हारून को, उसके भाई को जो है वो एक नबी की तरह, एक स्पोकमैन की तरह जो है वो रखा है। इस ओकेजन में जो रोल कंपैरिजन किया गया है वो ये है कि खुदा हमेशा अपना मैसेज प्रॉफिट को देता है और प्रॉफिट आगे देता है। इसलिए ये रोल इसलिए यहाँ पे अदा किया गया है, इसलिए नहीं कि इंसान को खुदा बना दिया गया है, पर इसलिए कि खुदा उस फंक्शन को, उस कमांड, चेन ऑफ कमांड को जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि तू हरून को बताना, और हरून तेरे लिए जो है वो लोगों के से बात करेगा। इसलिए खुदा ने जो है पहले ही वॉर्न कर दिया था उसको, पर खुदा ने यह भी कहा था कि मैं अपने जोरावर हाथों से जो हूं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हम भी प्रकाशित वाक्य बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कलेश होंगे, और कलेशों में खुदा बड़े जोरावर हाथों से जो है हमें छुटकारा देगा। बट क्या हम तैयार हैं? क्या हम उतना विश्वास खुदा के ऊपर कर सकते हैं कि खुदा हमारे बिहाफ में खड़ा हो सके और हमारे दुश्मन से जो है हमारे लिए लड़ सके? इज़िकियल उसके 2 उसके साथ में हम देखते हैं कि नबियों की बात किसी ने जो है वो आज तक नहीं सुनी है। नबियों को हमेशा बुरा ही कहा गया है, और हम सोचते हैं कि जो आजकल के नबी प्रचलित हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, दे आर द प्रॉफिट्स। नो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल
किसी भी प्रॉफिट को जो है वो इज्जत और तहजीम जो है वो नहीं मिली है, क्योंकि उनसे उनकी कही बात उन्होंने कभी भी जो है वो सुनी नहीं है। सो वेदर दे लिसन और टर्न अवे, फॉर दे आर वेरी रिबेलियस। लोग जो थे वो रिबेलियस थे, और उन्होंने कभी भी खुदा के खादिमों की जो है वो बातों को नहीं माना है। यकीन जानिए, हमारी कंडीशन आज के टाइम में, क्रिश्चियन वर्ल्ड की कंडीशन आज के टाइम में यही है। पर अगर हमें आजाद होना है तो हमें विश्वास रखना होगा, और वो विश्वास जो हमारे कार्य में नजर आ सके। हमारी नजरें हमारी आई लेवल से नीचे वाली चीजों को ना देखें, बट हमारी आई लेवल से ऊपर वाली चीजों को देखें, और खुदा की बादशाहत और खुदा की सामर्थ को, खुदा खुदा जो इटर्नल है उसकी गुडनेस को देखें, ताकि ये चीजें हमें नजर ही ना आए। जैसे पतरस ने जब लहरों को देखा, उसकी आंखें जो लहरों में गई तो वो डूब गया। पर जब तक उसकी नजरें यीशु मसीह पर लगी थी, वो पानी पर जो है, उन्हीं लहरों पर जो है वो चल रहा था। सो हमें भी यही सीखना है कि हमारी परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमारा हियाव प्रभु यीशु मसीह हो, हमारा भरोसा खुदावन हो, हमारा गढ़ परमेश्वर हो, हमारी चट्टान परमेश्वर हो, ताकि हम हमेशा का जीवन जो है वो पा सकें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, हमें आशीष और बरकत दी। इस कलाम से जो आपने हमें सिखाया है खुदावन, हमें कुव्वत और ताकत दें, ताकि हम अपनी जिंदगियों में इसे इस्तेमाल कर सकें। आप बढ़ें और हम घटें, आपका नाम मुबारक ठहरे। और जिस भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, हमारे दिमागों में, हमारे जहनों में, हमारी जिंदगियों में एक ऐसी शांति दें कि जिसमें हम खुदावन अपनी परिस्थितियों को देखकर आपको प्रसन्न न करें, बल्कि आपको देख के परिस्थितियों को कह सके कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका इत्मीनान हमारे साथ, जब तक हम उसे रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर।